सूरत हाल है इस वक्त? मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया डेंगू की। आजकल हमारे 1 या 2 पेशेंट आ रहे हैं। दवाई लोगों को वो तकरीबन तमाम DHQ, THQ, BIR उसमें अवेलेबल है। 85% हमारे जो केसेस हो रहे हैं वो हेल्थ कार्ड पे हो रहे हैं। इसकी 50,000 से कम है ना आमदनी, वो हेल्थ कार्ड के पैनल पे आता है। अस्सलाम के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज और मैं हूं आपका मेजबान सैयद अमीन गिलानी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे गेस्ट जो हैं वो यकीनन एक मारूफ शख्सियत है पाकिस्तान की, मुल्तान की, जनूबी पंजाब की बात करें तो डॉक्टर फैसल रजा केसरानी इस टाइम CEO हेल्थ की जो है वो जिम्मेदारियां उनके सर पर हैं। उनसे बात करेंगे। सर वेलकम करते हैं स्टूडियो में। सर कब ज्वाइनिंग की, मुल्तान के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि मुल्तान में जो चार्ज लिया आपने कब लिया? जी बहुत शुक्रिया सैयद अमीन गिलानी साहब। मैंने 8 मार्च 2023 को मुल्तान में एज ए CEO हेल्थ की ज्वाइनिंग दी थी। उसके बाद से लेकर अब तक यानी कि मुल्तान में हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, इत्तेफाक से जब आपकी ये जो ज्वाइनिंग का जो टाइमिंग है उसके बाद अगर आज की हम अब करंट सिचुएशन दिसंबर जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है 2023 का, तो डेंगू की जो सूरत हाल है उसके ऊपर आजकल आपको पता है हर शख्स जो है ओवरऑल परेशान है। उसके हवाले से मैं चाहूँगा कि सबसे पहले थोड़ा सा बताइएगा कि डेंगू की क्या सूरत हाल है इस वक्त, अगर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें ओवरऑल, तो उसके तदारुक के हवाले से भी क्या इकदाम किए जा रहे हैं हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की जाए? जी बहुत शुक्रिया। डेंगू जैसा कि आपको पता है कि ये पूरे पंजाब में है, ख़ास तौर पर लाहौर में इसके सबसे ज़्यादा पेश हैं केसेस। उसके बाद रावलपिंडी आता है, फिर उसके बाद गुजरांवाला और हम मुल्तान अल्लाह के फजल से चौथे नंबर पे हैं। इस वक्त अगर अब बात की जाए तो हमारे कोई 1450 केसेस हैं डेंगू। इसमें सबसे जो हमें जो सेटबैक लगा है उसमें से हमारी गलत रिपोर्टिंग बड़ी हुई है। कोई 150 पौने 200 के करीब जो गलत एंट्री की गई हैं। कोई लाहौर में पेशेंट बैठा है वो मुल्तान के नाम से, कोई बाउलपुर से आई हैं एंट्री, कोई पिंडी वाले भी करते हैं। बाकी इसमें हमारी टीमें निकलती हैं, हमारे मुख्तलिफ टाउनों में हर जगह पर टीमें होती हैं। वो जाके जहाँ से डेंगू का पॉजिटिव निकलता है हमारे क्या होते हैं स्वीपिंग करनी पड़ती है, यानी कि 49 घर करने पड़ते हैं जहाँ पर डेंगू का पॉजिटिव पेशेंट आता है। 12-12 डाल के ना 49 घरों के करते हैं। बाकी आवाम से मेरा यही है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को, जहाँ पे पानी खड़ा होगा वहाँ लाजमी डेंगू होगा। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया डेंगू की। आजकल हमारे 1 या 2 पेशेंट आ रहे हैं डेंगू कंफर्म पेशेंट, लेकिन उससे पहले जिस तरह सितंबर में बहुत ज़्यादा पेशेंट आए, अक्टूबर में भी इवन आए, नवंबर में आते रहे। उसमें आवाम से और लोगों से ये ताउन की है कि इर्द गिर्द पानी ना खड़ा हो। जब पानी नहीं होगा, और जो खास तौर पर जो शॉपर है ना ये बहुत बड़े प्ले रोल करते हैं। शॉपर को जिस तरह हो डिस्पोज ऑफ करके या उसको वैसे ना फेंके, वहाँ पे मच्छर इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। बाकी हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब हो गए, कमिश्नर साहब हो गए, बाकी वासा की टीमें, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पूरा ताउन करती हैं। सारे हमारे DC साहब हर यानी कि हफ्ते के बाद डर की मीटिंग होती है हमारी डेंगू की, उस पर क्या सुधार करते हैं। अलाइड पार्टनर आते हैं, हम डिस्कस करते हैं जहाँ पे रह जाती हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह डेंगू हमारे पास कंट्रोल में है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अक्सर कुछ लोग वो जो डेंगू का शिकार हुए और वो जो जिनके लवाकिन रिश्तेदार अहले इलाका, उनके जहन में एक चीज़ होती है कि डेंगू हो गया, अब पता नहीं क्या होगा और क्या करना चाहिए। तो आपका फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए, अगर डेंगू का कोई पेशेंट होता है तो उसको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? जी उसमें ये है, डेंगू की SOP ये हैं कि पहले अगर देखें ना, उसमें ये होता है कि पहले जब किसी को मरीज को हुआ ना, उसके बाद दूसरे दिन हमें CBC कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें हम देखते हैं कि उस बंदे की WBC और या प्लेटलेट्स इनकी क्या, अगर खुदा ना खास्ता WBC आपके कम हो रहे हैं या प्लेटलेट्स इसकी नॉर्मल जो रेंज होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख तक, अगर वो कम आ रहे हैं, उस पेशेंट को दोबारा चाहिए कि हमारे जो बने हुए डेंगू वार्ड बने वहाँ पे एडमिट होना चाहिए। वहाँ से वो सस्पेक्ट पेशेंट आ जाता है, अगले 24 घंटे के बाद दोबारा हम ये उसका डेंगू का टेस्ट करवाते हैं, CBC करवाते हैं। ये प्राइवेट लेवल 90 रुपीज़ को हो रहा है और सरकार में यानी कि जितने हैं वो फ्री कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखें खुदा ना खास्ता प्लेटलेट और आपके WBC कम आ रहे हैं, वो फिर आपका डेंगू का, उसके बाद उसको एडमिट करते हैं। उसके बाद हम एक NS1 टेस्ट होता है जो उसका स्पेसिफिक टेस्ट होता है, वहाँ से फिर उसके बाद टेस्ट होता है। इसमें सिर्फ ये है कि आप सिर्फ पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें और अपनी इम्यूनिटी को जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे उसके बाद यानी कि और कोई ये इस काल की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, अच्छे अपने विटामिन C लें, विटामिन D लें, डाइट का ख्याल रखें और पैरासीटामोल ब्रूफिन बिल्कुल नहीं लेने, क्योंकि वो प्लेटलेट को आपको यानी कि उस पर कम हो जाता है, प्लेटलेट का साइड इफेक्ट है। खाने पीने में कोई पाबंदी नहीं, खाने पीने आप रूटीन की जो रूटीन की खाएं, आप बेशक रूटीन की खाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लैब्स के हवाले से आपने जिक्र किया, ये जो लैब्स हैं हमारी प्राइवेट जो लैब्स जो टेस्ट कर रही हैं मुख्तलिफ जो हैं,
उन्होंने जो गलत रिपोर्टिंग की उसके हवाले से क्या चाराजोई की गई हेल्थ डिपार्टमेंट की? उसमें ये हमने रिपोर्टिंग की थी, प्राइमरी स्कैन डिपार्टमेंट इसको ऑन किया है। ये हमने हेल्थ केयर कमीशन वालों ने भी आए हैं, वहाँ के डायरेक्टर लाहौर से भी आए हैं, 2-3 हैं, उन्होंने 5-6 लैब सील भी किए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि ये जो CBC का टेस्ट होता है वो 90 रुपये होता है, जो NS1 टेस्ट करते हैं वो मुफ्ती कोई 4000 का कर रहा है, 5 सिर्फ पैसा कमाने के लिए वो NS1 को पॉजिटिव करते हैं और गलत रिपोर्टिंग बैठ के यहाँ से देखें सिर्फ हेल्थ केयर कमीशन में बताया कि 14 टेस्ट हैं जहाँ पे एलिजा की फैसिलिटी है, 14 लैब के, बाकी किसी की बात नहीं। वो किसी ने वहां से कलेक्शन, किसी ने लाहौर भेज देते हैं, कोई भावलपुर भेज देते हैं, कलेक्शन करते हैं, वहां से वो रिपोर्टिंग गलत हो जाती है और फिर वो मुल्तान में आ जाते हैं। और कोई ऐसे पेशेंट भी हैं जो इनका मुल्तान का एड्रेस था, हमने स्वीपिंग करने के लिए गए हैं, जिसमें आपको मैंने बताया 49 घर हमने स्वीपिंग करने थे, 12 घर एक साइड से और एक 40, लेकिन वो वहां का एड्रेस है ही नहीं। तो उस वक्त हेल्थ केयर कमीशन ने उनके खिलाफ एक्शन भी लिए, जुर्माने भी को 3-4 लैब में उन्होंने सील भी की है, जैसे इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक लैब होगी, दूसरा हो गया, उन्होंने उनको सील भी किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डेंगू के हवाले पे डिस्ट्रिक्ट में कितने सेंटर जो हैं जहाँ इसके हवाले से जो सेंटर्स कायम है डेंगू? इसमें ये सेंटर, इसमें हमारे ना जो होते हैं ना कंटीजेंट पेड स्टाफ का कहते हैं ना, वो हमारे यानी कि मुख्तलिफ टाउन, बेसिकली ना बोसन टाउन, शेरशाह टाउन, मुमताज़ाबाद, शाहरुख टाउन में हमारे हैं यानी कि जो टीमें जाती हैं, हर एक होता है उसमें से 3-3 टीमें होती है। एक इंडोर की जाके करते हैं सर्विलेंस करते हैं, कोई आउटडोर की भी होती है, वहाँ पर जाके करते हैं सर्विलेंस। और मुख्तलिफ हमारे पास इस वक्त मुल्तान में कोई 980 के करीब हैं जो कि कंटीजेंट पेड स्टाफ है पूरे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में। उनकी डेली का बनता है, DPC का हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कंट्रोलर है, कोऑर्डिनेटर है, वो उसका इंचार्ज होता है, DHO-PS के अंडर ये काम करते हैं। और सारे यानी कि टूर प्रोग्राम बना होता है, वो डेली जाके वहाँ पे यानी कि स्वीपिंग करते हैं। और दूसरे बात यानी कि उनको पम्पलेट वगैरह भी देते हैं, माहौल खुश रखें। और खुदा ना खासा जहाँ पे स्प्रे भी करने की जरूरत पड़ती है वो IRS स्प्रे भी हम करवाते हैं सारा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया प्रोग्राम के शुरू में कि मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल रजा केसरानी, CEO हेल्थ हैं। डेंगू के हवाले से हमने तकरीबन हमारे जहन में जो सवाल थे, जो व्यूवर्स ने हमें भेजे हुए थे, हमारी कोशिश थी कि उससे हवाले से पूछा जाए डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की क्या सूरत हाल है और डेंगू के तदारुक के हवाले से कि अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई डेंगू का पेशेंट किसी के घर में है या किसी के जानने वाला कोई बहन भाई, तो वो फौरी तौर पर क्या इकदाम किए जाते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हेल्थ के हवाले से क्या इकदाम मजीद किए जा रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो जाली जो दवाइयां हैं उसके हवाले से हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर हूँ। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया वक्फे से पहले कि आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर फैसल रजा केसरानी, CEO हेल्थ मुल्तान, जिनसे डेंगू के हवाले से हमने वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि और वो उन्होंने सैर हासिल इसके ऊपर अपनी मालूमाती तज्जिया जो है वो दिया जो आप सुन रहे थे। डॉक्टर साहब, ये DHQ, THQ और BHQ, RHC, ये हमारा मुल्तान अगर बात करें तो हम हमारे जनूबी पंजाब में आता है, तो इस हवाले से जो सेंटर्स हैं इनमें इसकी टाइमिंग का हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, और वहाँ पर कौन कौन से जो है वो डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं और किस किस हवाले से वहाँ, मतलब कहने का वो जो हमारे खासतौर पर मैं उन इलाकों की बात करूँ जैसे ये RHC हैं जो हमारे मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पर जो सहूलियात हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो मुहैया की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट में बात करते जाऊँ, इसमें हमारे पास तकरीबन अगर हिसाब के मुल्तान में इसमें 82 हमारे BHU बेसिक हेल्थ यूनिट है, 8 हमारे रूरल हेल्थ सेंटर RHC जिनको कहते हैं, एक THQ शुजाबाद में तहसील हेडक्वार्टर, एक जलालपुर में, एक DHQ शबाज शरीफ, और रिसेंटली हमने नया DHQ बनाया है जो भावलपुर बाईपास रोड पे DHQ का उसको दिया 125 बेड का नया DHQ हॉस्पिटल हमने बनाया। इसकी आपकी जिम्मेदार, इसमें कुछ हमारे जो BHU हैं, RHC में तो 24/, THQ DHQ में 24/7 सर्विस अवेलेबल है। BHU जो हमारे 82 हैं उनमें से 53 BHU ऐसे हैं जो राउंड द क्लॉक 24/7 है। 24/7 का मतलब ये है कि वहाँ पर हमारी LHV, मिडवाइफ और यानी कि हमारा सपोर्टिंग स्टाफ होता है, और वहाँ पे डिलीवरी की 24/7 फैसिलिटी अवेलेबल है। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि हमने यानी कि तकरीबन हमने
हर आज 24/7 ये 40+ डिलीवरी हर महीने कर रही है एक BHU में, जो 24/7 नॉर्मल जो BHU है हमारा, जिसकी टाइमिंग 8 से 2 बजते थे, वो 20+ की डिलीवरी में जा रहे हैं हमारा पर मंथ की अगर बात करें। इसी तरह THQ DHQ में तो ऑब्वियसली वहां पर ऑपरेशन भी होते हैं, सिजेरियन दूसरे ऑपरेशन भी होते हैं, DHQ में भी यही है। इसकी बात करूं जो अभी हमने नया बनाया है, जैसे आपको पता है वो सेक्रेटरीट की बिल्डिंग थी, 2013 में मुकम्मल होगी, बिल्कुल खाल पड़ती। सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन के मुताबिक CM साहब का बहुत फोकस है हेल्थ पे, आपने को पता ही हो। CM साहब तकरीबन हर महीने में एक दो विजिट भी करते हैं, उनका हेल्थ पे बहुत बड़ा फोकस है। और अब हमने वहां पे नया DHQ एस्टेब्लिश किया 125 बेडेड का। वहां पे तकरीबन कंसल्टेंट भी हैं, WMO MO भी हैं, MS भी वहाँ पे नया आ गया, DMS वगैरह भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर आप 1450 से 1500 डेली OPD की वहाँ पे हो रही है, ऑपरेशन भी हो रहे हैं। और तकरीबन तमाम जो बेसिक DHQ फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है, ऑपरेशन भी हो रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी और C सेक्शन भी की हुई फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। ये राउंड द क्लॉक है वहाँ पे DHQ में। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई नए प्रोजेक्ट्स जिनमें आप जैसे लेटेस्ट मशीनरी जो है जी। वो सुनने में आ रहा था कि शहबाज शरीफ में कुछ CT स्कैन किया? जी आपने बिल्कुल सही, ये थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल सही, ये बड़ा महंगा टेस्ट है, बिल्कुल सही कि कोई 15-16 करोड़ की मशीनरी आती है। ये आपकी बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि CM साहब की डायरेक्शन थी कि मुल्तान वाइड डिस्ट्रिक्ट था जहां पर CT स्कैन, मुजफ्फरगढ़ देख लो वहां पे CT स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल है। मुल्तान जो कि साउथ पंजाब का बहुत बड़ा शहर है, वहां पे CT स्कैन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी साहब ने इसकी अप्रूवल दे दी, वहां पे अब काम शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह जनवरी के 10-15 दिनों में CT स्कैन मशीन वहां पे इंस्टॉल हो जाएगी और लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी CT स्कैन मशीन के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, पोलियो का भी शुरू होने वाला है, इसी हवाले से जो ऑपरेशनल जो है कतरे पिलाए जा रहे हैं, जो उसके हवाले से बताइए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है उसकी जो तैयारी है या उसके ऊपर काम जारी है? जी बिल्कुल, डिपार्टमेंट की जानकारी। पोलियो हमारा यानी कि अब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है, ये जो 8 जनवरी से शुरू हो रहा है 12 जनवरी तक रहेगा। इसकी तमाम तैयारी हमने शुरू कर दी। इसका ये होता है कि पहले आपने प्लानिंग करनी होती है, माइक्रो प्लान बनाने पड़ते हैं। उसके बाद हमारे इसमें तकरीबन आपको बताते हैं कि 4390 टीमें हमारी होती हैं, वो घर घर उसमें उसके साथ उनके ऊपर होते हैं UCMO से नीचे होते एरिया इंचार्ज पर टीमें होती हैं। ये हर यानी कि UC में जाते हैं और उनके पास उनको एक टारगेट मिला होता है कि वो जाके घर घर विजिट करें, फिर उनकी मॉनिटरिंग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी हुए हैं, इसके बाद इनकी होती है पोस्ट मॉनिटरिंग होती है, LQS कहते हैं, लॉर्ड क्वालिटी असेसमेंट, ये थर्ड पार्टी आगे करती है। PCM भी थर्ड पार्टी। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफ़ा जब NID हुआ था वो भी हमारा 100% था और उम्मीद है कि इस दफ़ा भी हमारा इसमें DC साहब की हमारी बहुत बड़ी यानी कॉन्ट्रीब्यूशन है। और इसकी यानी कि शाम को डेली DC साहब 9 बजे से लेकर मीटिंग करते हैं, रिव्यू होता है डेली, और इसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि बच्चा आपका रह ना जाए, मिस चिल्ड्रन ना रह जाए। अगर खुदा ना रह जाता है उसको तीसरे या चौथे और 5वें दिन जाकर फिर कतरे पिलाते हैं। और ये इंशाल्लाह एक्टिविटी, इसमें सिर्फ मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये एक सदका जारी है। लोगों को चाहिए जब टीम है उनके साथ ताउन पूरा करें, और कोई बच्चा बीमार है या गैर हाजिर है या घर में नहीं पाया जाता, वो टीम को सही बताएं और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क रह सके। अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों के जहनों में एक सवाल है कि अब निगरान सेटअप चल रहा है, आपको पता है इत्तफाक से जो आप CEO हैं मुल्तान की, मेडिसिन कौन कौन सी जो है पेशेंट्स को दी जा रही हैं, मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, इसके हवाले से मैं चाहूंगा कि आज जी थोड़ा सा बताइएगा। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मेडिसिन ये है कि इसमें हमारे यानी कि चल रहे होते सिस्टम, यानी कि हमारे CO ऑफिस वाले इसको परचेज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन जितना टारगेट हमें मिला था हमने वो टारगेट अचीव कर लिया है। कुछ मेडिसिन हमारे पास आ गई जिसको ड्रग टेस्ट लेबोरेटरी रिपोर्ट है तो वो भी आ गई हैं। अब इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी दवाई जो एसेंशियल मेडिसिन दवाई है लोगों को, वो तकरीबन तमाम DHQ THQ BIR उसमें अवेलेबल है और कोई किस्म की मुल्तान में दवाई की शॉर्टेज नहीं है। सही। डॉक्टर साहब, ये जो जाली मेडिसिन जो हवाले से भी आपको पता है, ये भी हमारा जो एक अलमिया है मौजूद है हमारे मुआशरे में, इसके हवाले से हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो क्या है, उसकी एक्टिविटीज? जी बिल्कुल, आपने ये बहुत ही मेन क्वेश्चन किया, बहुत अहम क्वेश्चन। इसमें ये है कि हमारा एक विंग होता है हमारे होता है ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, उसको यानी कि हमारे हर टाउन में एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है, जहाँ पे उनकी रिपोर्टिंग होती है वो जाके सीज भी करते हैं, दवाएं पकड़ते भी हैं, और वो मेडिकल स्टोर उसमें ये देखते हैं ना कि उनके पास 3-4 चीज़ें जो होती हैं मेन के, लाइसेंस है कि नहीं है, उन्होंने उसका रिकॉर्ड रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ। उसके बाद जाके उनको सील करते हैं, उसके बाद उसका चालान पेश करते हैं। हमारा DC साहब होते हैं, ड्रग DQCB की मीटिंग हर महीने होती है,
उसमें पिछली दफ़ा भी मीटिंग हुई थी 20 दिसंबर को, उसमें कोई 53 के करीब केसेस थे। उसमें फिर डीसी साहब का होता है, फिर हम मुस्तफिक का जो जेली दवाई उसमें प्रोसिक्यूशन को करते हैं या किसी को वार्निंग दे, जो प्रोसिक्यूशन करने के बाद वो ड्रग जो कोर्ट होती है वहाँ पे जो राना नवीद साहब उसके जो चेयरमैन है वो वहाँ पे जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह राना साहब ने, आपको जिसमें पता होगा, लोगों को इस जेली दवाई से निकलने के लिए 5-10 करोड़ तक जुर्माना भी की और 5-6 साल जो मैक्सिमम पेनल्टी होती है वो भी इम्पोज की और मैक्सिमम उनको जेल की ये सजा भी दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अगर आपको लोगों को या किसी को रिपोर्ट होता है कोई ये इसमें इस नासूर धंधे में इन्वॉल्व, हमें बताएं, हमारी टीम जाकर छापा भी मारती है, उसको मेडिकल स्टोर भी सीज करते हैं, उसके बाद कानून के मुताबिक उसकी कार्रवाई भी पूरी करते हैं। डॉक्टर साहब आखिर में एक सवाल, जो सेहत कार्ड था उसकी एक्टिविटीज अब हो रही हैं नहीं हो रही, एक आम लोगों का में सवाल है, थोड़ा सा ये भी आपका फायदा उठाते हुए। बिल्कुल, आपने ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा, इसमें ये था कि अब गवर्नमेंट ने जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो आते हैं, इसमें आप एक मैसेज करते हैं, वहाँ पे आपको आ जाता है कि आप एलिजिबल हैं नहीं। ये पूरे हेल्थ फैसिलिटीज में अवेलेबल है कार्ड। हमारा शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में तकरीबन इस वक्त, यानी कि अगर आप कहें ना 85% हमारे जो केसेस हो रहे हैं वो हेल्थ कार्ड पे हो रहे हैं। इसी तरह THQ DH शहबाज शरीफ अस्पताल के अलावा हमारे जलालपुर हो गए और शुजाबाद, वहाँ पे भी ये एक्टिव है। उसके अलावा हमारा ये जो 24/7 जहाँ पर डिलीवरी हो रही है, अब हमारे 20,000 रुपये वो डिलीवरी का देते हैं, नॉर्मल डिलीवरी का हेल्थ कार्ड पे वो फ्री हो रही है, वो भी तकरीबन हमारा एक्टिव है। यानी कि तमाम मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ कार्ड एक्टिव है और वहाँ पर लोगों इससे फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि हेल्थ कार्ड जो है वो बंद नहीं हुआ, उसके ऊपर वो जो एक्टिविटीज जो उन्होंने एक सारिफ को, साहिल को, किसी भी फैमिलीज को एंटरटेन किया था गवर्नमेंट की जानिब से, वो उसी तरीके से। बिल्कुल, उसमें ये था ना, तो थोड़ा सा उसमें इशू था, पहले जो थी ना उन्होंने यूनिवर्सल कर दिया था हॉस्पिटल्स में। यूनिवर्सल ये था कि जो आईडी कार्ड जाएगा वो हेल्थ कार्ड, इसमें यानी कि इवन समझे नीचे से लेकर ऊपर तक जिसका भी हेल्थ कार्ड, नेशनल आईडी कार्ड था ना, वो उसमें पैनल में था। अब गवर्नमेंट ने उसको कर दिया है, जिसकी 50,000 से कम है ना आमदनी, वो हेल्थ कार्ड के पैनल पे आता है। सही। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी कोशिश थी आज के डॉक्टर साहब के साथ जो है डेंगू के हवाले से और ख़ास तौर पर मुल्तान में जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके सामने लेके आया जाए, और उसके साथ साथ पोलियो के हवाले से आपने, जैसे आपको पता है कि पोलियो जो है वो यकीनन एक बड़ा अहम ये एक मरहला होता है कि कतरे पिलाए जाते हैं बच्चों को। मुख्तलिफ आप देखते हैं कि टीमों में, अगर आप स्टेशन पे जाएं, आप कहीं बस स्टैंड पे जाएं, स्कूलों में देखें, मार्केटों में देखें, कॉलोनियों में देखें, मोहल्लों में देखें, तो कोशिश होती है हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से कि हर एक बच्चे को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाए जाएं, ताकि हमारा मुल्क जो है वो इस मोहली मर्ज से जो है वो पाक हो सके। उसके अलावा मेडिसिन के हवाले से लोगों के जहन में सवाल था कि मेडिसिन मिल रही है, हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं मिलती नहीं है, तो वो आज आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी कि तकरीबन मेडिसिन जो है वो हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, वो चाहे DHQ हैं, THQ हैं, BHQ हैं या रूरल हेल्थ सेंटर, हमारे मज़ाफ़ाती जो इलाकों के जो सेंटर हैं वहाँ पर वो मौजूद हैं। और साथ में C सेक्शन के जो ऑपरेशन हैं, जिसे बड़ा ऑपरेशन कहा जाता है ख़वातीन के लिए, वो वहाँ पर जो है वो 24 घंटे के लिए जो है अवेलेबल है। उसके अलावा साथ साथ जाली दवाइयों के हवाले से हमारे यहाँ एक ये अलमिया मौजूद है पाकिस्तान में कि जाली मेडिसिन के हवाले से जो है वो मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में काम किया जा रहा है और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा रहा है। आज के लिए इतने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया लेके आने का। जी अमीर साहब, बहुत खुशी हुई आपके स्टूडियो में आके, बहुत अच्छा लगा, बहुत अपनायत के साथ हुआ, बहुत शुक्रिया आपने हमें याद किया। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। हमारी कोशिश यही थी कि बुनियादी तौर पर जैसा कि आप जानते हैं कि साल खत्म होने को, नया साल शुरू होने को, कि मुल्तान की ओवरऑल जो है हेल्थ के हवाले से जो आगाही जो है वो आपके सामने लाई जाए। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सर्विसेज में जाना है तो फिर जाहिर है उसी की तैयारी करनी चाहिए। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आज आप ये देखें, आज का नौजवान मेडिकल की स्टडी करता है, डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है, हाई क्वालिफाइड होने के बाद वो जॉब करने को पसंद नहीं करता। इसका मतलब ये है कि उसके पेरेंट्स का उस पर दबाव होता होगा, तो
तो सबसे पहले नौजवानों को अपने फ्यूचर के साथ खेलना नहीं चाहिए। जो उनका गोल है या जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट होता है वो उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अगर वो बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर बिज़नेस के जो रूल्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो ख़ास तौर पे है, चूँकि हम रह भी पाकिस्तान में रहे हैं, यहाँ चूँकि अदर कंट्रीज़ के जो मुकाबले में यहाँ